हाय हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप कैसे हो। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो कल दोस्तों अपना वेग और चाल से संबंधित क्या हुआ था, प्योर न्यूमेरिकल हुए थे गति के समीकरण से संबंधित। और आज भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और आज इस चैप्टर का अंतिम डे होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी क्लास को निरंतर करते हैं। आइए देखिए साथियों, आते हैं कुछ अपनी नई चीज़ों की तरफ और नए दिन की नई क्लास की। और तो क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं बिना देरी किए बिना। तो आइए साथियों, क्या है न्यूमेरिकल फर्स्ट, कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से उद्ग्र ऊपर की ओर, यानी उद्ग्र का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, एक क्या है प्यारे दोस्तों, वस्तु है, और इसको 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों की एक क्या है, वस्तु है, और इस वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से, ये एक वस्तु है और इस वस्तु को कहाँ फेंका जा रहा है दोस्तों, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कहाँ फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। और कितने वेग से फेंका जा रहा है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है। और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु को जब पृथ्वी से ऊपर और नीचे फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जब अंतिम वेग ऊपर जाके रुकती है, अंतिम वेग क्या हो जाता है, जब जीरो होगा तभी तो वो वापस से नीचे आने चालू करेगी। जब उसका वेग ऊपर कोई वस्तु को ऊपर फेंकी जाती है और उसका वेग जीरो हो जाएगा तभी तो वापस नीचे आना शुरू करेगी वो। तो ये बोला जा रहा है कि ऊपर फेंकी जाती है, ऊपर फेंकने की कंडीशन ये होगी। अब बोल रहा है कि नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो यही वस्तु, अब इसका वेग अंतिम हो गया और अंतिम होने के बाद में ये वस्तु कहाँ आती है, नीचे की ओर आती है। तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अपने से पूछ रहा क्या है, अंतिम वेग पूछा जा रहा है, जी का मान वही कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपको गति के जो समीकरण थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर फेंका जाता है तो क्या होता है और नीचे फेंका जाता है तो कौन सा समीकरण लगता है। तो आइए देखिए एक बार वापस से अच्छे से देखना दोस्तों। देखिए साथियों, जैसे कि गति के समीकरण कौन कौन से थे अपने, v बराबर u प्लस ए टी और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थे कि नहीं था। और एक तीसरा था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये अपनी पृथ्वी है, इससे ऊपर फेंकेंगे तो एक ही जगह क्या लिखोगे, -g। और ये पृथ्वी के नीचे जाएगा तो क्या लिखोगे, एक ही जगह प्लस का g, बस। और कुछ नहीं करना है आपको। एक ही जगह ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो एक ही जगह -g, और नीचे की ओर फेंकी जाए तो एक ही जगह प्लस का g। ये g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो देखिए साथियों, जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंके जाते हैं तो गति के समीकरण क्या क्या बनते हैं, ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊपर की ओर फेंकने पर v बराबर u माइनस जी टी, एस बराबर यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g's, ठीक है ना। ये कब होंगे, जब ऊपर की ओर वस्तु को ऊपर की ओर फेंकी जाएगी। अब यदि वस्तु को नीचे की ओर फेंके जाए तो क्या होगा, नीचे की ओर, जब वस्तु को पृथ्वी के नीचे की ओर फेंके जाए तो क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। ये तीनों क्या होंगे, तीन इसके होंगे और तीन इसके होंगे, ठीक है ना। अब कोई कंफ्यूज, पृथ्वी से ऊपर फेंकेंगे तो माइनस का g एक ही जगह, नीचे फेंकेंगे तो एक जगह
प्लस का जी, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिए साथियों, कि जब वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग u का मान कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड, या इसको कितना मान लेते हैं, इसी को कितना मानते हैं, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको कितना मान के चलेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। v का मान 0, जब v का मान अंतिम वेग 0 होगा तभी तो ऊपर से नीचे की तरफ आना लगेगा वो, तो u का मान वापस से नीचे की तरफ आएगा तो प्रारंभिक वेग 0 और अंतिम वेग अपने से पूछा जा रहा है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रथम फॉर्मूला लगाया जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कि गति के समीकरण से, तो जैसे कि ऊपर की ओर जाने में v बराबर कौन सा, v बराबर u माइनस जी टी, v बराबर u माइनस जी टी, ठीक है ना, u माइनस जी टी। तो देखिए जब v का मान जी शुरू में क्या है, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो क्या है, v का मान 0 है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो v का मान क्या है दोस्तों, 0 है, v का मान 0, u का मान 50, g का मान 10 और t की वैल्यू पहले निकालो, तो क्या आएगा, 50 इज इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेकंड, 5 सेकंड आ गई। अब वस्तु कहाँ आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, अब वस्तु किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है, तो नीचे की ओर आ रही है तो उसमें क्या सूत्र लगाएंगे, v बराबर u प्लस जी टी, v का मान कितना है, निकालना है, v का मान कितना है, निकालना है, u का मान कितना है, 0 है। देखिए u का मान कितना है, 0 है ना, और यहाँ पे v का मान क्या था, 0 था ना, तो इसीलिए इसमें पुटअप कर देंगे, u का मान 0, g का मान कितना है 10, t का मान कितना आ गया 5, तो v का मान कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आगे की ओर चलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया आपके, ये बताइए आप पहले, आया ना, कुछ नहीं था, क्या था कि एक वस्तु है, वापिस से देख लीजिए इसी को, एक वस्तु है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है तो प्रारंभिक वेग दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड अपने को, अंतिम वेग जब 0 हो जाएगा और g का मान कितना आ जाएगा 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यदि इसी वस्तु को, अब वेग अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया तो यह वस्तु किधर की तरफ आने लगी, नीचे की ओर आने लगी, नीचे की ओर आने पर प्रारंभिक वेग का मान कितना हो गया, 0 हो गया, और अपने से पूछा क्या है, अंतिम वेग, और g का मान कितना है, वही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोस्तों एक बात है कि इसके अंदर t का मान दे नहीं रखा, s का मान दे नहीं रखा, और अपने को v का मान चाहिए, तो फॉर्मूला तो फर्स्ट नंबर का ही लगेगा। तो ऊपर की ओर जाने पर v बराबर u माइनस जी टी लगाया अपन ने, तो v का मान यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, u का मान कितना है 50 है, g का मान कितना है 10 है, और इंटू टी, तो 50 इज इक्वल टू 10t, तो यहाँ से कितना आ गया, t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकंड। अब दूसरी कंडीशन पर लगाया इसी फॉर्मूला को, v बराबर u प्लस जी टी, जब नीचे की ओर आया तो v का मान तो अपने को निकालना ही है, u का मान 0 दे रखा है, g का मान 10 है, t का मान 5 है, तो v का मान कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आप देखिए कि एक वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर और उसके वापस आने पर कितना समय लगा, समय फेंकने पर उसके वापस आने पर ऊपर की ओर फेंका जाता है, लेकिन जब वो वापस आती है तो वापस आने में कितना समय लगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये अपनी क्या है, वस्तु है, इसको फेंका जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, इसका u का वेग कितना दे रखा है 100 मीटर पर सेकंड के वेग से इसको फेंका जा रहा है, ऊपर जाते टाइम पे क्या हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि जब वो नीचे आती है
उस टाइम का, उस समय का क्या निकालिए, टाइम निकालिए भैया। तो v का मान यहाँ पे कुछ होगा, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, g का मान कितना हो जाएगा, वही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा साथियों, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, प्रथम फॉर्मूला लगेगा, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, क्या क्या दे रखा है, u दे रखा है, g दे रखा है, t निकलवा रहा है, ठीक है ना। तो यही लगेगा v बराबर u माइनस जी इंटू टी, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए v का मान कितना है, 0 है, v का मान 0 है, u का मान कितना है, 100 है ना, माइनस g का मान कितना है 10, और इंटू t का मान क्या करना है अपने को, निकालना है। t का मान क्या करना है साथियों, निकालना है। देखिए ये कितना है, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, रुकिए 1 मिनट दोस्तों। आइए अब यहां से देखिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ठीक है। तो v का मान कितना दे रखा है, 0, v का मान 0 आया, u का मान कितना आ गया, क्वेश्चन में दे रखा है 100 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 100 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, 100 मीटर पर सेकेंड, और g का मान कितना है 10, इंटू टी का मान निकालना है। तो 100 इज इक्वल टू 10t, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेकेंड, t की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेकेंड। तो यही अपना क्वेश्चन था कि वापस आने में इसको कितना समय लग रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंदूक से एक गोली निकाली जाती है और वो ऊपर की ओर फायरिंग की जाती है, तो 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो देखिए साथियों, ये वस्तु है, सॉरी ये बंदूक की गोली है, ये बंदूक की गोली ऊपर की ओर जाती है, तो u कितना दे रखा है, इस u का मान तो कितना दे रखा है अपने को, 196 मीटर पर सेकेंड, 196 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। g की वैल्यू कितनी है, लगभग सभी जगह 10 मानते हैं, ठीक है ना। और t की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड, t की वैल्यू कितनी है 20 सेकंड, ये भी क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो दूरी यानी कि s का मान निकलवा रहा है अपने से। तो देखिए ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति का द्वितीय समीकरण क्या आएगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s इज इक्वल टू 196 इंटू 20 माइनस 1/2, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू कितनी है 10, यहाँ पे क्या है g है, यहाँ पे क्या है g, इस g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 20 और इसका क्या स्क्वायर, ठीक है ना। तो 196 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, डबल कर दो 392, 392 के एक आगे 0 लगा दो, माइनस इससे कितना हो जाएगा 5, 20 का स्क्वायर 400, 4 पंजों के 2000। तो s की वैल्यू कितनी आ गई साथियों 1920 मीटर, s की वैल्यू कितनी आ गई 1920 मीटर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पत्थर को पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ये एक पत्थर है, इसको कहाँ फेंक रहे हैं दोस्तों, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, 10 सेकंड, और कितना वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है अपने को u का मान 245 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अंतिम वेग कितना हो जाता है 0 हो जाता है, सब जानते हैं अपन। t का सान कितना दे रखा है 10 सेकंड दे रखा है अपने को, और g की वैल्यू अपन जानते ही हैं 10 मीटर पर सेकंड। वेग और ऊंचाई ज्ञात करें, पहले तो इसका वेग ज्ञात करो, फिर इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, और फिर इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि 3 चीज़ें अपने से ये ज्ञात करवा रहा है। तो आइए दोस्तों
आइए वेग ज्ञात करते हैं। वेग ज्ञात करने के लिए v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऊपर की ओर फेंक रहा है तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है 245 इंटू जी की वैल्यू कितनी, सॉरी माइनस का चिन्ह लगेगा ना, माइनस जी की वैल्यू कितनी है 10 और t की वैल्यू भी कितनी है 10, ठीक है ना। तो वेग पूछा जा रहा है अपने से क्या पूछा जा रहा है वेग, तो v की मान कितना हो जाएगा 245 में से 100 गए तो 145 मीटर पर सेकंड, ये आ गया अपना क्या वेग आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया साथियों वेग आ गया। अब इसकी ऊंचाई, इसकी अधिकतम ऊंचाई s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, u का मान कितना दे रखा है 245, 10 का t का मान कितना है 10 माइनस 1/2, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। सभी को लिखिए 2450 2450 माइनस, इससे ये कट गया 5 बार 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इंटू 5 करोगे तो 500, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई दोस्तों 1950, कितनी आ गई 1950 मीटर, ठीक है ना। और अब इसी के बाद में क्या पूछा जा रहा है पत्थर की महत्तम ऊंचाई, पत्थर की महत्तम ऊंचाई। तो देखिए महत्तम ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई के लिए फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gS, गति का तृतीय समीकरण। u का मान कितना दिया हुआ है 245 का होल स्क्वायर, क्या है 245 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू तो अपने को निकालनी ही है, एस की वैल्यू तो अपने को क्या करनी है निकालनी है। तो देखिए 246 का होल स्क्वायर कितना होगा 62230 माइनस एस की वैल्यू v कितना आया 145 आया ना, एच की वैल्यू निकालनी है, और इधर कितना आया 145 का होल स्क्वायर, 145 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए 145 का होल स्क्वायर कितना होता है माइनस 20s, तो 145 का होल स्क्वायर माइनस 245 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20s, इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों 20s। देखिए इसका सॉल्यूशन कितना है 245 का होल स्क्वायर है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए प्लस बी कितना है 145 और 245, 145 और 245 390, 390, ठीक है ना, और इंटू 100 कितना आ गया 39,000, कितना आ गया साथियों 39,000। इसमें 20 का क्या दे देंगे भाग दे देंगे, क्योंकि ऐसा है जो 2900 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1950 मीटर, वही क्या आ जाएगी महत्तम ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो हो गया काम, समझ में आ गया ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये अंतिम क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर की ओर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। देखिए कि एक ये बॉल है, इसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, अंतिम वेग 0 हो जाता है, प्रारंभिक वेग u का मान अपने से पूछा गया है, g की वैल्यू 10 हो जाती है, ठीक है, और ऊंचाई इसमें दे रखी है 5 मीटर। तो आइए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v दे रखा है, g दे रखा है, s दे रखा है और u पूछा जा रहा है, तो v स्क्वायर माइनस u इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, गति क्या तृतीय समीकरण लगाया जाएगा, तो v स्क्वायर 0
यू का पूछा जा रहा है, माइनस 2 इंटू 10 इंटू 5, 2 इंटू 10 इंटू 5, तो यू स्क्वायर माइनस के कितने 100, तो यू स्क्वायर बराबर के कितने 100, तो यू बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। प्रारंभिक वेग कितना आ जाएगा साथियों 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक यानी कि क्लास खत्म, यानी कि चैप्टर खत्म। चाल और वेग अपना आज चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका अपना चैनल है, और क्लास को देखते रहिए और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत करते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ओके।